हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 में अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें, और डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आज चर्चा करूंगा उस पे, जो कि बहुत ही आवश्यक है उन बिंदुओं पर ध्यान देना। दोस्तों, अगर आप 2024 में डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स पर, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि आप डेयरी फार्मिंग क्यों करना चाहते हैं। आप अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे किसी के मित्र ने या किसी दोस्त रिलेशन वाला या कोई दूर का रिश्तेदार डेयरी फार्मिंग किया हुआ है, तो उसका ठाट बाट और फ़ायदा, सब व्यवस्था टिप टाप देख करके हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि हम भी सामने वाली के तरह अपना सब व्यवस्थित करके हम भी कर लें। मतलब एक तरह से उसका व्यवस्था जो बन चुका है, जो सिस्टम बन चुका है, उसे देख करके मन में लालच आता है कि हम भी ऐसा व्यवस्था करके, हम भी ऐसा सिस्टम बनाएं और ऐसे कमाएं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये देख करके कि सामने वाला किया हुआ है या वो इतना बेनिफिट ले रहा है और इस लाइन में आ जाना बहुत ही बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आप एक पशु प्रेमी हैं कि नहीं। आप अगर एनिमल लवर हैं, अगर एनिमल से प्रेम करते हैं, आप जानवरों से प्रेम करते हैं, जानवरों से अगर आपका लगाव है, तो आप ज़रूर इस लाइन में आएँ और आकर के और फिर आप जो भी काम करेंगे आपका मन लगेगा, क्योंकि आप पशु प्रेमी हैं, तो फिर आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि डेयरी फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो क्यों करें, और अगर आप पशु प्रेमी हैं तो ही आप ये पशुपालन का काम करें। दूसरा है कि ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं या लिए हुए हैं तभी आप इस लाइन में आए। किसी भी अच्छे संस्थान से, किसी भी अच्छे जगह से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी ही आपको सहायता मिलता है, काफ़ी ही जानकारी आपको हो जाता है, जिससे आप देखते हैं कि आप जब इस लाइन में आते हैं तो आपको काफ़ी ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और सब चीज़ आपको काफ़ी आसान लगता है। दोस्तों, ट्रेनिंग में आप जब जाएंगे तो आपको उसमें फीडिंग मैनेजमेंट, आपको कैसे रखना है, क्या करना है, सब सिस्टम बताया जाता है। इसके लिए आप किसी नज़दीक में जो डेयरी, अगर आप किसी अच्छे संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं मित्रों, तो आप ध्यान दें कि आपके नज़दीक में घर के, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उसके आसपास में कौन सा डेयरी जो है पता करें उसको अच्छे से, जो सक्सेस हो, उसमें जा कर के आप ट्रेनिंग करें और वहाँ का रूटीन जो है, सिस्टम है, आप देखें कि कैसे आज सामने वाला सब व्यवस्थित व्यवस्था कर रहा है, कैसे खिला रहा है, क्या 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 खिला रहा है। वहाँ पे रुकें, एक आध हफ्ता कुछ सीखने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मैं इसके लिए परिपक्व हूँ कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप नज़दीक से, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ हो उसे आप जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थ्योरिकल का अलग सिस्टम होता है, पर जब आप प्रैक्टिकल देखते हैं कोई चीज़ का तो वो अलग उसका डिसीजन आप लेंगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है कि आप अगर डेयरी फार्म में जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं
वहाँ पे आपको लेबर अगर आसानी से मिल जा रहा है तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे आपको लेबर आसानी से मिल रहा है कि नहीं। लोकेशन ऐसा हो जहाँ पे आसानी से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और लेबर उपलब्ध हो जाए, इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके बाद देखना है नेक्स्ट पॉइंट की इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की व्यवस्था है वहाँ तक है कि नहीं, जहाँ पे आप खोल रहे हैं, जहाँ पे आप डेयरी व्यवसाय करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही आवश्यक है, बिजली के बिना आपको कोई भी काम अधूरा सा रहेगा। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना वहाँ पे विद्युत व्यवस्था के आप असंभव सा आपका है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो इसे आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद देखना है नेक्स्ट पॉइंट में मार्केटिंग। जो भी आप जैसे 10 गाय 20 गाय जो भी आपका प्लानिंग है, तो आप मार्केटिंग कहाँ करेंगे, उसका दूध जो है या दूध का और प्रोडक्ट बनाएंगे या दूध कहीं फैट के हिसाब से कहीं दुकान जो फैट क्या बोलते हैं उसको, कंपनी वाले होते हैं, किसी कंपनी को देंगे या फिर घर घर ले जा कर के देंगे या किसी होटल पे या दुकानों पर देंगे। जो भी है सिस्टम उसे आपको पहले से सुनिश्चित करना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको 20 गाय डालना है तो आप हर 3-3 महीने पर 5 से 6 गाय अपने फार्म पर लेकर आएँ और जब भी आप कम पूंजी है तो ज़्यादा कर्ज के चक्कर में न पड़ें, वो उतना ही पशु रखें। पहले 3 पशु ला करके 3 महीना देखें, अगर उसका फ़ायदा सब चीज़ सही समझ में आ रहा है फिर आप आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे कई लाट में 3-4 लाट में ला करके पूरे साल में डायरेक्ट साल का जितना भी गाय आपको रखना है 3-4 लाट में लाएं। तो उससे आपको काफ़ी ही सही रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका सिस्टम चलता रहेगा कंटिन्यू, आपका मन नहीं टूटेगा। उसके बाद दोस्तों जो ब्रीडिंग है, आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है ब्रीड पर। ब्रीड आपको कौन सा रखना है, देसी गाय और साहिवाल या फिर HF या जो भी है, उसको ब्रीड का निर्धारण आप पहले से करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कहीं से भी पशु लाने जा रहे हैं तो पशु आपका अच्छी क्वालिटी का हो, ये तो ध्यान देना ही है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जब पशु लाने आप जा रहे हैं तो उसमें जो आप अनुभवी आपका कोई भी है, अगर उसे आप लेकर के जाएंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। दोस्तों अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप जब अपना शेड बनाने स्टार्ट करें तो भविष्य का जो भी प्लान है उसी आधार पर, जैसे आप एक साल में अगर 10 पशु ला रहे हैं, 20 पशु ला रहे हैं, तो बस उतना ही बनाएं, उतना ही शेड निर्माण करें। उसके बाद भविष्य में जैसा आपका प्लान है उस हिसाब से करके आप छोड़े रहें। मतलब डायरेक्ट आपको एक साथ ही पूरा सेट नहीं बना देना है, सेट पे ही पूरा पैसा नहीं खर्चा कर देना है। तो दोस्तों ये सब बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान देने के बाद फिर आप निश्चित करें कि आपको 2024 में डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी है, कैसे करनी है। इन सब बातों पर आप ध्यान दे लेंगे तो आपको काफ़ी ही सहायता होगा और काफ़ी ही आसानी होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका धन्यवाद।